3 साल 2 साल से मतलब बस सोचते आ रहा था। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, पहले तो मतलब फर्स्ट टाइम जब इंटर किया था, बिल्कुल ही सब सपने जैसा लग रहा था। जब वो मेन गेट से ऑटो से क्रॉस किया, तो वो मेन गेट में वो लिख रहा है कि आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। वो सर जो झलक था ना, वो कुछ अलग ही लेवल का था कि सच में मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है। मतलब क्योंकि आईआईटी बॉम्बे ऐसी जगह है ना जिसके लिए ड्रॉप लेना वर्थ इट है। 100%। और इसी के लिए मैं भी यहाँ पे हूँ। और आपका स्टोरी तो सबको पता ही है। हाय एवरीवन। तो यार आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, ठीक है, जो सीधा आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल रूम से हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो यार वेलकम भाई विप्लव। सब लोग के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। तो भाई थोड़ा सा हम 1-1.5 साल पीछे जाते हैं, ठीक है। बंगाल में रहने वाला एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसका घर तक मिट्टी का बना हुआ कच्चा घर, पढ़ने के लिए कोई अलग से रूम नहीं, घर में वॉशरूम तक नहीं, परमानेंट एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन तक नहीं। मतलब वो बोलते हैं ना कि कोई वो सुविधा नहीं, कोई वो पॉसिबिलिटी नहीं कि एक छोटे से गांव का बच्चा आज आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाए, ठीक है। तो यार उस जगह से एक बच्चे ने सपना देखा कि यार सारी दुनिया मेरे को बोल रही है भाई तू स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम भी क्रैक कर लेगा ना तो भी तेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये फालतू की आईआईटी की बातें मत कर, आता जाता कुछ है नहीं, 11-12 में तूने कुछ पढ़ा नहीं, तेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है। सिर्फ बातें करने से आईआईटीएन नहीं बन जाते, सिर्फ ये बड़े बड़े सपने देखने से आईआईटीएन नहीं बन जाते। तो कहते हैं ना कोई भी बड़ा काम करने जाओ तो दुनिया पहले नीचे खींचती है। इसके हालातों ने, पूरी दुनिया ने इसको बहुत नीचे खींचने की कोशिश करी, पर 12th के बाद ये बच्चे ने एक सपना देखा भी सही, 1 साल उसके लिए तैयारी करी भी सही, और फाइनली 2022 में आईआईटी बॉम्बे पहुंच भी गया। तो यार सबसे पहले विप्लव से ही पूछते हैं कि अभी भी अब 6 महीने हो गए उस कॉलेज में बैठे हुए, विश्वास होता है वो सब के थ्रू गुजरने के बाद, वो सब झेलने के बाद, कि मैं एक्चुअली में आईआईटी बॉम्बे में हूं? सर ये तो बहुत टफ सवाल है मेरे लिए। क्योंकि जिसका सपने पिछले 3 साल 2 साल से मतलब बस सोचते आ रहा था, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, पहले तो मतलब फर्स्ट टाइम जब इंटर किया था, बिल्कुल ही सब सपने जैसा लग रहा था। जब वो मेन गेट से ऑटो से क्रॉस किया, तो वो मेन गेट में वो लिख रहा है कि आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। उसके बाद रोड से अंदर आ रहा है, पास से सब कुछ गुजर रहा है, तो देख रहा हूँ जब, तो मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था कि सपने में भी तो नहीं है ये सब, मतलब सपने तो नहीं आ रहा है। उसके बाद ऐसा होते होते मतलब वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था, मतलब वो शायद ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो एक सेमेस्टर हो गया है अभी। तो ये एक सेमेस्टर में मतलब पिछले 3-4 महीनों में आईआईटी बॉम्बे के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, वो मतलब सर वो इनएक्सप्लिकेबल है। मतलब वो मैं समझा नहीं सकता कि सच में जो सोचा था वही सब मिल रहा है अभी। तो एक अलग से एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा है ना विप्लव, अब अपन तेरी जेई की जर्नी के बारे में बात करेंगे। पहला तो ड्रॉप ईयर, ठीक है, वो इटसेल्फ ही मतलब एक ऐसी चीज होती है, अभी इतने बच्चों से हर साल बातचीत होती है, एक स्टिग्मा टाइप की चीज बना रखी है ड्रॉप ईयर को कि यार ड्रॉप लेंगे तो होगा कि नहीं होगा, ड्रॉप ईयर में टॉप आईटीज मिलती भी हैं कि नहीं मिलती हैं, ड्रॉप में सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। कुछ लोग तो यहां तक बोल देते हैं कि यार शायद ड्रॉप वालों का प्लेसमेंट भी होता है कि नहीं होता है। पहली बात तो स्क्रीन पे 2 ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने दोनों ने ड्रॉप लिया और दोनों आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, ठीक है। मेरा भी ड्रॉप ईयर में आईआईटी में हुआ था, है ना, और कहीं ना कहीं से तूने मेरा वो वीडियो भी देखा होगा कि ड्रॉप लूं कि ना लूं, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट
कम से कम मैं पर्सनली, मेरे को 100-200 बच्चे तो ये बात बोल चुके हैं कि सर हमने वो वाला वीडियो देखकर ड्रॉप लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले यार ड्रॉप लेने का जो तेरा डिसीजन था वो तूने कैसे लिया? ये सर पहले तो जब आईआईटी के बाद फर्स्ट टाइम सुने थे तो ऐसे तो लग नहीं रहा था कि मेरे से हो पाएगा, मतलब ये शायद 11-12 का बात है। और ऊपर से लोगों ने ये एक मचा के रखा था कि आईआईटी ये होता है वो होता है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे वहां से कोई आईआईटीएन नहीं है, मेरे को कौन गाइड करेगा, मेरे पास रिसोर्सेस कहाँ पे है। तो ये सब मतलब चलते रहता था चारी पास में। तो पहले तो लग नहीं रहा था कि हो पाएगा, तो तब सोचा था कि देखते एनआईटी या स्टेट का कुछ कर लेते। उसके बाद जब धीमे धीमे आपका वीडियो ये सब यूट्यूब में थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया, जब नेटवर्क का कनेक्शन मिला, एक स्मार्टफोन आया लॉकडाउन की वजह से, तब थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज एक्चुअली आईआईटी। सो उसके बाद सर मैंने ठान लिया था, ये 12th की बात है, 12th के एंड की बात है कि नहीं होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ट्राई तो जरूर करना चाहिए। उसके बाद तब तक बहुत लेट हो चुका था, तो मतलब ऐसे वही थोड़ी टाइम प्रिपरेशन किया, अपेयरिंग में एग्जाम दिया लेकिन निकल नहीं। उसके बाद थोड़ा तो सर कंफ्यूजन में था कि लूंगा कि नहीं लूंगा। स्टेट में मतलब मिल रहा था छोटा मोटा एक कॉलेज, चला जाओ क्या एक साल रिस्क लो। उसके बाद सर एग्जैक्टली आपका वही वीडियो आया कि ड्रॉप का डिसीजन। तो सर मुझे वहां से बहुत इंस्पिरेशन मिला एंड अंदर में मैं जो ठान लिया था कि नहीं आईआईटी जाना है, तो वो थोड़ा और एनर्जी गेन किया। उसके बाद फाइनली डिसीजन बना ही लिया, फैमिली से भी बात किया कि नहीं मैं एक साल ट्राई करना चाहता हूँ, जो भी चाहे जो भी हो जाए। तो एक बार मान गए थे वो? हाँ, फैमिली से मतलब मम्मी थोड़ा डर रहे थे पहले, लेकिन पापा मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। मतलब वो पहले से यही बोलते आ रहा है कि हम अगर 0 से 1 तक आ रहा है तो 1 से 2 तक भी जा पाएंगे, ऐसे 99 से 100 तक भी जा पाएंगे। तो मतलब ऐसे करके फैमिली से सपोर्ट आ गया। उसके बाद ईसाल के साथ कनेक्ट हुआ, तो बस एक ही बात, जो आईआईटी होता है आईआईटी बॉम्बे, उसी को दिमाग में लेके मैं मेरा जर्नी स्टार्ट किया। तो और सर हाँ बोल। सच बताऊं तो मेरे दीवार पे लिखा हुआ था आईआईटी बॉम्बे। हाँ, वो तो वैसे भी सारा आंसर पहले दिन ही चिपकवा देते हैं कि भाई तू कुछ और कर मत कर, पर तेरी दीवार पे आईआईटी बॉम्बे जरूर चिपका। और तू तो तेरी दीवार पे बोल रहा है। पता है हमने 2017 में जब ईसरल की शुरुआत करी थी ना, तो जिस रूम से करी थी उसमें एक्चुअली मैं और सारांश सर दोनों पढ़े थे। तो उसमें 2017 तक भी आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग चिपका हुआ था। जो 2005 में चिपका था ना, वो 2017 तक भी चिपका हुआ था। तो ये चीज है। तो ड्रॉप लेना वर्थ इट होता है कि नहीं होता? और मैं तुझसे बोलूं कि 2 बार ड्रॉप लेना पड़ेगा तो लेगा कि नहीं लेगा? सर अगर मतलब खुद का दम हो, अंदर से आवाज आ रहा है, तो इधर उधर बात से मतलब नहीं मानना चाहिए, खुद का बात हमेशा सुनना चाहिए। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे ऐसी जगह है ना जिसके लिए ड्रॉप लेना वर्थ इट है 100%। और इसी के लिए मैं भी यहाँ पे हूँ, और आपका स्टोरी तो सबको पता ही है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ड्रॉप ईयर में मतलब कुछ नहीं होता है। वो आप एक जो बात बोले कि प्लेसमेंट के लिए, ऐसा भी तो 1 सेमेस्टर हो चुका है, ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। या ड्रॉपर्स को थोड़ा प्रेशर्स रहता है यहाँ पे, कुछ सुनने को मिलता है, ये सब कुछ नहीं है सर। यहाँ पे सब कुछ बनावटी मतलब बातें हैं, बाहर से बनी हुई है, पता नहीं कैसे। नहीं सर, वो अंदर का जो बात है ना, वो आपको मेरे को ही पता है, सायंस सर को पता है। वो बाहर को बहुत कुछ मतलब आईआईटी को लेके बहुत सारा कुछ मतलब मार्केट में चलते हैं, वो सब मतलब नहीं सुनना चाहिए। तो तूने कभी सोचा था क्या कि तेरे से 1500 किलोमीटर दूर बैठे हुए कुछ सेट ऑफ लोग, मतलब तूने अभी बोला ना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे को कोई गाइड नहीं करने वाला था,
कुछ Exactly. मेंटर्स, कुछ टीचर्स और कुछ बैकग्राउंड की इतनी सारी सपोर्ट टीम तेरे को मेंटर भी कर देगी, गाइड भी कर देगी और तेरे को आईआईटी बॉम्बे तक लेकर भी चली जाएगी। नहीं सर, ऐसा तो मतलब इनिशियली कुछ मतलब मैं इसीलिए निराश था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब इसराइल का साथ आया तो ये सब मतलब अचानक से होने लगा। तो मेरे भी जो सपना था वो भी धीरे धीरे ग्रो करने लगा कि नहीं अभी तो सब कुछ मिल रहा है, और वो एक मतलब कैसे मिल रहा है जो पहले बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, रिसोर्सेस कहाँ से आएगा। जो चारी के पास से जो बातें सुने जाते थे, मतलब कोई पॉजिटिव बात तो नहीं थे, उल्टे नेगेटिव बातें चलते रहते थे। तो वो सारे सब कुछ मिटा के जब इसराइल का साथ आया ना, तो सर वो सब भूलने लगा मैंने, क्या आईआईटी क्या वो नहीं होता है, वो मेरे काम का नहीं है, वो मेरे नागाल के बाहर है। तो वो सब धीरे धीरे मैं भूलने लगा, और यही डायरेक्शन में एग्जैक्टली यही बात लेके मैं आगे बढ़ता रहा। तो ये सब इसराइल के साथ मतलब पॉसिबल हुआ, अदरवाइज मुझे नहीं पता क्या होता। टपकती हुई छत में तू पड़ा है ना। एग्जैक्टली। और मतलब नॉर्मल मतलब 90% बच्चे, 95% बच्चे तो वो हालात रिलेट भी नहीं कर सकते जिसमें तूने पढ़ाई करी एक्चुअली में उस पूरे 1 साल। तो मतलब ये सारी जो बातें होती है ना कि यार हमको स्टडी के लिए एक अच्छा रूम चाहिए, एक अच्छी प्लेस चाहिए, कोई हम किसी ऑफलाइन में जाकर पढ़ेंगे और ये करेंगे, वो सब बेकार हैं मेरे हिसाब से। तो अगर प्रॉपर रिसोर्सेज और गाइडेंस और खुद की इच्छा शक्ति हो ना, तो कोई भी बच्चा आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर सकता है। क्योंकि जब तू कर सकता है ना, तूने ये प्रूव करके बता दिया अब आगे फॉरएवर तक कि जब विप्लव कर सकता है जिसके घर में गैस कनेक्शन तक नहीं है, तो फिर कोई भी कर सकता है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो एक अचीव हुई, मतलब मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं तेरे से अब जब मैं खुद सोच रहा हूं ना, मतलब यार जब सब कुछ छोड़कर, मतलब अभी तेरे को वो चीज रियलाइज हो रही होगी कि यार जब मैंने प्लेसमेंट छोड़ा तो वो बहुत एक मुश्किल डिसीजन था। मतलब बहुत अजीब ही हो गया था, लोग बोल रहे थे पागल है क्या, आईआईटी में लोग प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। अभी वहां पर कितना प्लेसमेंट का चलता है भयंकर वाला, कि इसका ये प्लेसमेंट हो गया, उसका वो प्लेसमेंट हो गया। और जब मैंने छोड़ा तो वो इतनी अजीब सी बात थी, पर जब तेरे जैसे बच्चे सामने आते ना, तो लगता है कि भाई वो प्लेसमेंट 20 लाख की जगह 1 करोड़ का भी होता ना, तो भी छोड़ना वर्थ इट था। तो यार तेरी तो इसमें जीत हुई सही, पर इसमें पूरे इसराइल की जीत हुई, पहली बात तो। और साथ में वो हर बच्चा जो आज विप्लव को मेरे को सुन रहा है, जिसके पास रिसोर्स नहीं है, जिसकी क्लास 11th वेस्ट हो गई है, या जिसने 12th के साथ अच्छा नहीं कर पाया, या जिस भी इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में वो फंसा हुआ है पर करना चाहता है, ये यार उसके लिए लिविंग प्रूफ है कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकती है, और दुनिया की कोई ताकत तुझे छोड़ नहीं, मतलब रोक नहीं सकती है, बस लगे रहना है ना। तो थोड़ा सा अगर अपन एकेडमिक्स पे आए तो एग्जैक्टली क्या वो चीजें थी ड्रॉप ईयर में जो तेरे को मिली एक सिस्टम के साथ, इसराइल के साथ जुड़कर, जिससे तू बोलेगा कि हाँ इन चीजों के कारण मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिला, जैसे लेक्चर्स या मेंटरशिप या डाउट जो भी तेरे को, क्या वो पूरा प्रोसेस क्या तूने किस तरीके से फॉलो किया कि तू आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच गया? एग्जैक्टली सर। तो सर शुरुआत ड्रॉप ईयर का शुरुआत तो यही बात लेके हुआ था कि बस मेरे एक ही काम होगा, वो होगा पढ़ाई। मैं फैमिली से भी पूरा बातचीत कर लिया था कि ऐसा ऐसा कुछ सीन है, तो मेरे को बस यही करना है। तो सर मतलब मैं स्टार्ट कर दिया था, पूरे दिन मतलब वही कमरे के अंदर बंद रहता था और सामने रहता था इसराइल का सब कुछ। तो सर सबसे पहले मैं आऊँ तो इसराइल का सबसे जो खासियत चीज मैं पहले से स्टार्ट फॉलो करते आ रहा हूँ था, वो था विजुअलाइजेशन लेक्चर, जो मतलब मैं फैन हो गया था कि फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, सर का मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर भी विजुअलाइजेशन होता है। ये वो इसराइल का जो विजुअलाइजेशन लेक्चर है, वो मैं पूरा फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मैं देखते रहा।
और उसके बाद धीमे धीमे उसका डीपीपी मिलते रहा, प्रैक्टिस शीट मिलते रहा, पीवाईक्यूज, उसका डिटेल सॉल्यूशन, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, उसके बाद जो आता है मेंटरशिप। सर मतलब ये एक अलग सा चीज मुझे लगा कि ये बहुत वेरी ऑब्वियस कि ड्रॉप ईयर में थोड़ा तो प्रेशर रहता है, थोड़ा नहीं बहुत रहता है, अब थोड़ा बोल रहा है तू। मतलब इधर उधर बहुत का बात आता है और इट्स वेरी नेचुरल कि अगर से किसी चीज लेके हम सीरियस है, अगर सच में उसको पाना चाहते हैं तो उसी के लिए काम करते वक्त थोड़ा तो टेंशन आएगा कि मेरा कितना एक्यूरेसी है, मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब मुझे थोड़ा ज्यादा ही हुआ था लास्ट टाइम पे कि वही पहले मान लिया था कि आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, उसके बाद जब एग्जाम आते रहा तो बस इधर उधर का बात दिमाग में आते रहा। तो तब सबसे बढ़िया जो चीज, मतलब पढ़ाई तो पहले से होते आ रहा था, लेकिन ये एजुकेशनल मतलब ऑलमोस्ट तब खत्म हो चुका था। तब मेंटली प्रिपरेशन के बारे आया, इमोशनल कुछ जो होते हैं ड्रॉप ईयर में, तब मेंटरशिप सबसे ज्यादा काम पे आया। तो मेरा मेंटर थे केवी सर, तो सर ने मतलब मैक्सिमम दिन में 3-4 बार भी कॉल करते थे मेरे को कि बेटा क्या हाल है, सब कुछ सही है कि नहीं, टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, अगर कम मार्क्स आ रहा है तो सर को बता रहा हूँ कि सर टेंशन हो रहा है, टेस्ट में कम मार्क्स आया, क्या होगा कि नहीं होगा लास्ट टाइम में। तो सर ने मतलब इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, कॉल करके, व्हाट्सएप में जब भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ मैसेज का रिप्लाई आ जाता था। सर हर दिन सुबह में एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाता था मोटिवेशनल कुछ लाइंस का या खुद का कुछ लाइंस, वो बना के भेजता था। तो लास्ट टाइम में मेंटरशिप और पूरा साल में सर पूरा वो विजुअलाइजेशन लेक्चर, डाउट सेशन, उसके बाद रिवीजन लेक्चर, उसके बाद जो भी चीज मुझे मिला, प्रैक्टिस शीट, उसके बाद टेस्ट, ऑल इंडिया जो जेईई मेन लेवल का टेस्ट होता है, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से हुआ था। हमें फर्स्ट डे में ही मिल गया था कि कौन सा डे में कौन सा एग्जाम आने वाला है, जेईई मेन का एग्जाम कब है, जेईई एडवांस का एग्जाम कब है। और ये पूरा कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता था, पूरा जैसा भी जेईई मेंस का होता है, जेईई एडवांस का होता है, वही टाइमिंग रहता था। और लास्ट टाइम में तो सर ये पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए एग्जैक्टली जिसी टाइम में जेईई मेन जेईई एडवांस होता है उसी टाइम में रखा गया था। सारा सर के सेशन भी हुए थे कुछ, मेरे को ध्यान है, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लो अपनी, रात को टाइम पर सोना शुरू कर दो। एग्जैक्टली सर। हाँ तो और बाद में तो एनके सर के साथ, आपके साथ वो लाइव सेशन भी होता था एग्जाम के पहले थोड़ा स्ट्रैटेजी। तो सर ये पूरा एक कंप्लीट सिस्टम था जिसके अंदर से मैं गया था और मुझे मतलब किसी भी चीज में कमी नहीं लगी ये सिस्टम में। मतलब अगर किसी बच्चे ने, अगर चाहे वो फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर हो, कोई भी ड्रॉपर हो, ये पूरा सिस्टम के अंदर घुसना है और जो सिस्टम है उसको फॉलो करते जाना है बस। तो इसके ऊपर और कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये वेल एंड सफिशिएंट है जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए। तो मतलब जैसे जैसे गाइडेंस मिलती जा रही है उसको तूने एकदम वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया, शेड्यूल से तू बहुत ज्यादा कुछ पीछे हुआ नहीं होगा। एक आध हफ्ता तो सभी पीछे चलते हैं क्योंकि वो शेड्यूल होता ही ऐसा है। इम्पॉसिबल वाला शेड्यूल होता है वो, ताकि बच्चे अपनी लिमिट्स को पुश करते रहे उसमें। हाँ सर वो तो मतलब वो थोड़ा, और टेस्ट का लेवल भी अलग सा होता है कुछ, वो बीच में मजे लेते रहते हैं हम अपने वो पता लगना चाहिए कि यार जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा नंबर नहीं आने चाहिए क्योंकि वहां तो आएंगे नहीं। तो फिर एक बार तो सरांश सर बोले थे कि बेटा अगर इसमें तुम्हारा 30% मार्क्स आ रहा है ना तो मान के चलो एडवांस में 40% मार्क्स आएगा। और हुआ भी वैसा ही होगा, ऐसे ही सर। हाँ तो वैसे 2022 का तो बहुत टफ पेपर था, कुछ अलग ही हो गया था, पर हाँ ठीक है। तो मतलब यार ये सिंपल सी चीज़ है कि सारे प्रोसेस को अपन फॉलो करते गए, मेंटर्स जैसा बोलते गए वैसा अपन करते गए, जो गाइडलाइंस थी सारी अपन ने फॉलो करी, तो यार उसका रिजल्ट साफ है। और ऐसे ही 1200 और बच्चों ने जो फॉलो करी उसका रिजल्ट साफ है, वो पहुंच गए अपनी ड्रीम आईआईटी में। ठीक है, तो अब आते हैं अपन रिजल्ट डे पर। ये आई थिंक सारे बच्चों के लिए सबसे
वो होता है ना, जब सुबह हम नींद खुल जाती है और 10 बजे रिजल्ट आता है, तो वो 7 बजे से 10 बजे का वेट 4 दिन 5 दिन के बराबर होता है। तो यार मुझे नींद नहीं आया था सर पिछले रात। अच्छा, नींद नहीं आया था, तो मेरे लिए तो वेट और लंबा हो गया। तो रिजल्ट Exactly. डे कैसा था? सर वो थोड़ा और अलग डे था। मतलब इस बार तो सबको पता है एडवांस थोड़ा हार्ड आया था पिछले 4-5 सालों में। तो हमने तो मार्क्स कैलकुलेट कर लिया था कि कितना क्या आ रहा है, और पिछले 4-5 सालों के हिसाब से कुछ रैंक भी बना लिया था कि इतना आने वाला है। तो क्योंकि इस बार पेपर टफ आया था तो रैंक में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ। तो वो सर जो झलक था ना, वो कुछ अलग ही लेवल का था कि सच में मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है। तो ये चीज सर मुझे सबसे खासियत था उसी दिन। मैं कंप्यूटर में जब बैठा था कि रिजल्ट आने वाला है, तब भी नहीं सोच रहा था कि मुझे इतना रैंक आएगा। मैं कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन वो अचानक से पेपर टफ होने के नाते एक इंक्रीमेंट हुआ था। तो मतलब सर सच में जब दिमाग में आया कि नहीं सच में मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है, रैंक दिख रहा है सामने, बस और क्या चाहिए सर। तो यार जो जितना स्ट्रगल था, जो तेरी मुश्किल लाइफ थी, और तेरे से भी ज्यादा तेरे पेरेंट्स का जो स्ट्रगल, मतलब थोड़ा सा बैक स्टोरी में हम जाएं तो उन्होंने दूसरों के खेतों में काम किया ताकि तुम्हें पढ़ा सकें। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना घर बनाया। पिछले एक वीडियो में सारांश सर के जो साथ था, वो तो मैंने तो पूरा देखा ही है। तो वो फिर दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था जब तेरे को पहली बार ये हिट हुआ कि तू एक्चुअली में आईआईटी बॉम्बे जा रहा होगा? सर वो तो इमोशनल टाइप का भी हो गया था। मम्मी पापा भैया, मतलब शायद मम्मी पापा को तो तभी तक नहीं पता था असलियत में आईआईटी क्या होता है। तो जितना भी हम समझाया ना, तो रो दिया था पूरा। वो विक्ट्री सेलिब्रेशन में ही रो दिए थे यार। हाँ, मैंने वो वीडियो अपने पास रख रखा है, वो मेरे फोन में है। मेरे को जब भी मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, तो मैं वो देख लेता हूँ कि सर ऐसे मतलब पूरा हमारा जो खानदान है, मतलब मेरा पापा, मेरा ग्रैंडफादर, तो ये पूरा जो सीरीज है इसमें मैं और मेरे बड़े भाई पहला एजुकेशन ले रहा हूँ। पापा तक, मम्मी पापा तक से, मम्मी की सीरीज में भी पापा की सीरीज में भी पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो मैं और मेरे बड़े भाई पहली बार पढ़ाई कर रहा हूँ, और वो भी मैं पहली बार में आईआईटी बॉम्बे। तो ये सर मतलब तो अलग से कुछ था। तो अब इससे ये हो गया कि अब जो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, वो सब अब बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हैं। मतलब देख, हम जब जैसे इंटरनली मेरी सारांश सर की, एनके सर की बात होती है, तो हम हमेशा आपस में यही डिस्कस करते हैं कि जब एक बच्चा अच्छे कॉलेज में जाता है ना, तो वो मिनिमम से भी मिनिमम 1000 लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, जिसमें उसकी खुद की डायरेक्ट फैमिली तो है ही सही। तो ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, ये बात है बहुत एक पूरे परिवार की। एक तो तेरा इमीडिएट परिवार हो गया, अब इसके अलावा हमारे चाचा, मौसा, मामी, इन सब में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है कि यार जब वो भी तो हमारे जैसा ही है, जब उसने किया तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। और यार देख, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कहीं से कहीं तक भी पहुंचा सकती है ना। तो ये गजब था। चलो भाई, तो फिर अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अपन पहुंच गए आईआईटी के गेट पे। तूने बताया वो एकदम सररियल मोमेंट था। अब तेरे पिछले 4 महीने 5 महीने तो इतने हैपनिंग थे भाई। तेरा मूड इंडिगो भी हो गया, उसमें टेक फेस्ट भी हो गया, इंटर आईआईटी तो खैर इस बार आईआईटी बॉम्बे में था क्या? नहीं था, दिल्ली और रुड़की में था इस बार तो। यस सर, यस। पर ठीक है, चलो हमारे स्पोर्ट्स भी हो गए और कटरीना कैफ भी आ गई। तो सर थर्ड डे में आईआईटी बॉम्बे का थर्ड डे मैं आईआईटी बॉम्बे घुसा। मतलब आप सोच के देखो इस बंदे की किस्मत। मैं आईआईटी बॉम्बे में घुसा, अभी तक जो सिर्फ फोन में चल रहा था ना, जो फोन में लोग दिख रहे थे, वो अब हमको एक्चुअली में 10 मीटर की दूरी पे दिख गए। तो यार अब तेरे मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मतलब अब उनका क्या माइंडसेट है, अब उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो डेली इस बात को जी रहे हैं कि यार उनका बेटा आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है? सर तो कुछ ही दिन पहले गया था वो सेमेस्टर ब्रेक में घर पे। तो सर मम्मी पापा का जो एक था, मतलब टेंशन टाइप का कुछ था। टेंशन तो अभी भी है, मम्मी पापा को रहता है,
लेकिन फिर भी ऊपर से एक अलग सा चीज है। मैं जब समझाता हूँ कि पापा ऐसा ऐसा चीज है, हम ऐसे जगह रहते हैं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा प्रोफेसर है, ऐसा फैसिलिटीज सारे कुछ है, तो मतलब एक अलग सा खुशी नजर आता है। क्योंकि खुद से तो मम्मी पापा नहीं जान सकते कि असली में क्या है, जो भी है हम ही समझाते। तो बुला यार कभी आईआईटी बॉम्बे। हाँ ऑब्वियसली सर, मैं बुलाऊंगा। तो मेरा एक सपना है कि फ्लाइट से ले आऊंगा। अरे वाह क्या बात है। तो क्योंकि अभी तक मैं भी नहीं चला, तो देखता हूँ सर, थोड़ा टाइम लेके अगर पॉसिबल हो पाए तो जरूर ले आऊंगा। पॉसिबल होगा यार, अब थोड़ी ना आईआईटी बॉम्बे के बाद तो सब पॉसिबल है भाई। हाँ सर, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। नहीं वैसे जरूरी नहीं है भाई, तू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद इंटर्नशिप क्रैक कर, कोई अच्छी सी मेहनत कर, इंटर्नशिप में अच्छे पैसे मिलते हैं। मेरे टाइम पर कुछ बंदों की 2-2 लाख रुपए महीने की इंटर्नशिप लगी थी 2 महीने तक। 1 लाख मिला किस केमिकल से। हाँ तो फिर ये तो पॉसिबल है, तो फिर वो सपना तो तेरा अगले साल भी पूरा हो सकता है या उसके अगले साल भी पूरा हो सकता है। चलो अपन आते हैं आईआईटी बॉम्बे पे। अब मेन जो चीज है, मतलब मेरे को बड़ी याद आती है हर बार मैं जब भी किसी बच्चे से बात करता हूँ कि यार फिर काश कॉलेज में पहुंच जाता। तो तू बता, मतलब अभी तक की जर्नी कैसी रही, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता ना। हाँ सर देखो पढ़ाई ऐसी होती है, सर देखो स्पोर्टिंग फैसिलिटी ऐसी होती है, सर लोग इतने भयंकर धांसू होते हैं, फेस्टिवल, हीरो हीरोइन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनियर टाइप के लोग आते रहते हैं, वैसे इसको थोड़ा सा वैसे बता। हाँ सर, तो मतलब आईआईटी बॉम्बे का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अलग लेवल का है सर। यहाँ पे मतलब जितने भी फैसिलिटी है ना, वो सब एक्सेस मात्रा में है। मतलब किसी भी चीज लिमिटेड नहीं है। खाना से स्टार्ट करके पूरा पढ़ाई तक जो जितना भी चाहे ले सकता है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, ये सब तो मतलब अलग ही लेवल का है। वो तो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट, सबको पता ही चल रहा है मतलब क्या क्या चीज है। तो सर पढ़ाई की बात आए तो प्रोफेसर्स लोग जो होते हैं ना, गॉड लेवल, भगवान टाइप का होता है। मतलब इतना बड़ा बड़ा प्रोफेसर, इतना डिग्री के बाद भी ग्राउंड टू अर्थ ऐसा टाइप। उसके बाद पर्सनल केयर, हमारे टाइम पे थे 1-2 प्रोफेसर, वो साइकिल पे और स्लीपर पहन के और ब्रश करते हुए क्लास में आते थे। तो ऐसे सर क्लास के बीच में भी डाउट, क्लास के बाद में भी अगर किसी का कोई पर्सनल डाउट या पर्सनल इशू पढ़ाई के रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, तो कोई भी मैटर सर प्रोफेसर हमेशा बोलते हैं कि डिस्कस कर दो हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फ्री टाइम में, ऑफिस आवर्स में उनका ऑफिस में भी जा सकते हो, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ अवेलेबल। उसके बाद पढ़ाई को लेके सेंट्रल लाइब्रेरी है जो मतलब वो सर एक वहाँ पे जाके ही पढ़ने का मन लग जाता है। अब तो 4 लाख किताबें हो गई है वहाँ पे शायद, मेरे टाइम में 3 लाख मतलब थी। इतना कंटेंट मतलब वो। उसके बाद 24/7 स्टडी रूम है। रात 2-3 बजे भी अगर कोई जाए तो मिल जाएगा, किसी ना किसी पढ़ रहा है वहाँ पे बैठ के। तेरे फुली एयर कंडीशन हॉस्टल, हर हॉस्टल में भी एक कॉमन रूम रहता है, रीडिंग रूम रहता है। उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इतना बड़ा ग्राउंड, मतलब एक नंबर स्विमिंग पूल। तूने कभी सोचा था कि भाई ऐसे टेनिस कोर्ट भी हो सकता है, इतना बड़ा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी हो सकता है? कभी पहले देखा था क्या? अभी इससे पहले कभी नहीं देखा था सर, फर्स्ट टाइम बॉम्बे कैंपस में मिला मुझे ये सब। फर्स्ट टाइम जब घुसा किसी स्टेडियम में अंदर, तेरे को क्या लगा? मतलब ये टीवी पे होता है, ये मोबाइल पे होता है, ओलंपिक्स में होता है ऐसा, ओलंपिक्स में होता है ऐसा कुछ, इंडोर आउटडोर सब कुछ, जिम खाना भी है। तो बहुत सारा ये सब है। कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है क्या तू? नहीं सर, मतलब ऑफिशियली रूटीनली तो नहीं, ऐसे ही। हाँ ऐसे ही तो मतलब खेलते रहता हूँ। अगर टाइम मिल जाता है तो दोस्त को लेके, वहाँ पे तो सब कुछ फ्री रहता है। अगर कोई कोर्ट फ्री है तो लग जाओ, कोई प्रॉब्लम। तो स्विमिंग भी है। उसके बाद हॉस्टल में भी अगर स्पेस मिल जाए तो वहाँ पे भी लोग खेलने लग जाता है, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा दूर है। तो
मेरा तो एच हॉस्टल 1 है, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस है रूम के बीच में, तो वहाँ पे भी खेलता हूँ बीच बीच में। तो और हॉस्टल गली क्रिकेट चलता है वहाँ तो। हाँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल ये सब खेलते हैं। तो सर खाना पीना हॉस्टल में फैसिलिटी ये सब कुछ मतलब नेक्स्ट लेवल की है। तो पूरा जो एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा, सीनियर्स जो होते हैं तो कोई प्रेशर नहीं है, सीनियर्स को लेके बहुत हेल्पफुल है, मतलब जान होते सीनियर्स तो। ये सर मतलब फर्स्ट टाइम पहले 1-2 महीने में तो बहुत कंफ्यूजन था कि इतना बड़ा सिस्टम है, मतलब कब क्या होगा, कब एग्जाम आएगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो ये पूरा थोड़ा तो डाउट रहता है। उसके बाद इतना बड़ा कैंपस, एक साइड हिल है, एक साइड घुमाया है क्या? हाँ सर, तो मतलब ओवरऑल तो ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ। समीर हिल? हाँ, अरे वाह, क्या बात है। मतलब वो पूरा मुंबई का जो व्यू है ना, गजब, वो गजब लेवल का है। तो फर्स्ट महीने में तो मैं बहुत 1-2 बार खूब ही खाया था कैंपस के अंदर। अच्छा। कहाँ से हॉस्टल आना है, कैसे लेक्चर हॉल जाना है, कहाँ पे लैब है, तो तब सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया था। और वो भी हर समय बोलते रहते थे। एक मेंटर भी ऑफिशियली मिला था 4th ईयर का, जो IIT बॉम्बे मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर। IIT बॉम्बे में मेंटरशिप प्रोग्राम है? हाँ, सीनियर्स लोगों को द्वारा मिलता है, उसका नंबर भी मिला था। तो वो आते भी तो रहते होंगे तेरे हॉस्टल में? हाँ, अभी शायद उसका जॉब लग चुका है। अच्छा, जॉब लग चुका है। तो तूने लैब वगैरह का एक्सपीरियंस बता, कैसी है? मतलब एक्चुअली में जो हम बोलते हैं ना बाहर से, जो तेरे को भी बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इतने महंगे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। एग्जैक्टली सर। तो सर हम तो बस हमारा हॉस्टल रूम और मेस में ही फैन है। और सब जगह ऐसी है, फुली एयर कंडीशन। तो लैब में तो बहुत सारा फिजिक्स लैब हो गया, केमिस्ट्री लैब हो गया, हमारा सिविल डिपार्टमेंट का लैब, बहुत लैब में ही मतलब विजिट कर चुके हैं। टीम क्लास लैब एक है जहाँ पे पूरा मतलब मशीनरी सब कुछ से, तो सब कुछ घुमा सर। मुझे ए मशीन से बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। मतलब अलग अलग से वेल्डिंग वगैरह कर ली क्या? हाँ सर, वो एक डिजाइन सब्जेक्ट था फर्स्ट से। तो वहाँ पे एक असाइनमेंट था कि जितने भी पुराना साइकिल्स है ना कैंपस के अंदर, क्रैप्स मटेरियल, उसी को इस्तेमाल करते हुए एक कुर्सी बनाना है। अच्छा। जो यूजेबल। और कैंपस में सर जितने भी सारे सिक्योरिटी रहता है ना, तो उन्हीं के लिए बनाना है, क्योंकि वो पूरे दिन वही खड़ा रहता है। तो उन लोगों का थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए अगर यही स्क्रैप्स मटेरियल थोड़ी बात तो कवरी वाला लेके चला जाएगा। तो ऐसे प्रॉफ ने एक असाइनमेंट दिया था, तो उसमें बहुत मजा आया था सर। उठाना, उसके बाद उसको काटना, वेल्डिंग करना, कलर वगैरह, डिजाइन, सब कुछ प्रॉपर इंजीनियरिंग स्टफ हो गया तो। एग्जैक्टली सर। और वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो वो जो लैब असिस्टेंट रहता है वो भी चौंक गया फर्स्ट दिन, ये बंदा काट रहा है वो मशीन्स लेके। उसके बाद वेल्ड तो पहले उन लोगों ने कर दिया था। उसके बाद वो मतलब बोला था कि बेटा तेरे को वेल्डिंग भी सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तू घर में खेतों में काम करता होगा, जो वहां पर काटता होगा? हाँ सर, वहाँ पे तो हाँ ये सब तो गांव पे चलते ही रहते हैं सर। उसके बाद और इतना मतलब अलग टाइप का मशीन्स रहता है। एक जो रहता है 3D पेंटर, मुझे मतलब नेक्स्ट लेवल का लगा सर। मतलब जो भी 3D में मुझे चीज चाहिए उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है, वहाँ पे पूरा चीज बना के अगर डाटा डाल देते तो वो एग्जैक्टली सेम चीज मुझे मिल जाती है। मतलब वो क्या ही चीज है सर, हम 2D में प्रिंट करते हैं, ये 3D में मिल रहा है। मतलब और कटरीना कैफ। वो तो सर मतलब वो मैं अगर बोलूं तो 1 महीने की मतलब लगभग 1 महीने के बाद ये सब कल्चरल फेस्टिवल होते ही रहता है। तो कैटरीना कैफ से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद बीच में भी बहुत सारा स्टार्स आया था, वो साउथ इंडियन कुछ और विद्या वाला, ये सब आलिया भट्ट भी तो आई थी शायद। हाँ आया था। उसके बाद अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात किया जाए तो भारत के पे के फाउंडर जो है अश्विनी ग्रोवेट,
और भी बहुत सारा फाउंडर्स आए थे, मिनिस्टर्स वगैरह आए थे, हमारा रेलवे मिनिस्टर, उसके बाद फॉरेनर्स भी आए थे, शायद फिनलैंड का प्रेसिडेंट। ये सर मतलब जब कुछ होता है ना IIT बॉम्बे में सर, एक बार में इतना सारा कुछ होता है तो खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसको जाऊं। मतलब एक दिन में एटलीस्ट 5 अलग इवेंट्स तो होते ही रहते हैं, सेम टाइम मिनिमम सेम टाइम पे। शाम के 7 बजे वाले पीक टाइम के स्लॉट पे कॉन्वोकेशन हॉल में भी कुछ चल रहा होगा, PCSA में भी कुछ चल रहा होगा, फिर कोई स्पोर्टिंग इवेंट चल रहा होगा, या फिर किसी हॉस्टल का कोई इवेंट चला हो, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। एक चीज कर सकते हो, 5 चीजें आपकी छूटेगी। मतलब वो होता है ना, छोटे बच्चे को कैंडी स्टोर पे छोड़ दिया जाए और उसको बोल दिया जाए सब फ्री है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये खाऊं वो खाऊं, करूं तो क्या करूं, वैसे और टेक फेस्ट में भी ऐसा ही हुआ था सर। कहाँ जाओ, रोबो वॉर्स चल रहा है, या पे कुछ 3D शो वगैरह चल रहा है, वहाँ पे रेस चल रहा है। और मूड इंडिगो में भी सर वो कुछ मतलब यहाँ पे कुछ स्टार्स आया, वहाँ पे कुछ फाउंडर्स आया, यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे ड्रोन व्यू चल रहा है, जो यहाँ पे पहली मतलब IIT बॉम्बे में पहली बार हुआ था ड्रोन, मतलब वो बहुत अच्छा होता है सर।